नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले आज मैं आपको उस खबर की ओर ले चलना चाहूंगी, उस खबर की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी जो बेटियों से जुड़ी है। जी हाँ, और देश में काफी इस पर विचार रखे जा रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों में नेताएं भी इस खबर को लेकर बोल रहे हैं। मैं आपको बताती चलूं, बेटियों की शादी की उम्र 18 साल से 21 साल कर देने का सरकार द्वारा फैसला लिया जा रहा है और उसको लेकर के जगह जगह पर आवाज भी उठाई जा रही है, कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं कि बेटियां 18 साल में समझदार नहीं हो पाती, बहुत सी चीजों के कारण उनका बचपन खो सा जाता है। जी हाँ, ये बात बहुत हद तक सही है कि बेटियों की शादी की उम्र 18 वर्ष और बेटों की शादी की उम्र 21 वर्ष। इस बात को लेकर के काफी समय से बात जो है चल रही है, वार्तालाप चल रहे हैं, विचार विमर्श चल रहा है और सरकार के अब लग रहा है कि सरकार द्वारा फैसला भी आ रहा है कि उम्र को बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया जाए। जब बेटी और बेटों में कोई फर्क नहीं है, बेटियों को बेटों जैसा ही अधिकार दिया जाता है, तो बेटियां 18 साल में कैसे बालिग हो जाती हैं जब बेटे 21 साल में बालिग होते हैं। अगर नियम बनाए जाएं तो सभी के लिए एक जैसे बनाए जाएं। अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले दिखाया था कि राजनीतिक पार्टी के कुछ लोग, कुछ नेता भाषण में भी इसी चीज को उठा रहे हैं कि बेटियों की शादी की उम्र 18 वर्ष हो या 21 वर्ष हो। क्या इसका अधिकार बेटियों को नहीं है? क्या बेटियां 18 साल में पूर्ण रूप से अपने आप को सक्षम समझ सकती हैं कि वो दूसरे परिवार को चला सके? आप देख रहे हैं बहुत जगहों पर इस तरीके की घटना आती है कि तलाक हो गए या परिवार कलेश चल रहा है, तो उसका मेन कारण यही होता है कि लड़कियां समझदार नहीं होती, जिसके कारण से नासमझी के कारण कुछ ऐसे कदम उठा लिए जाते हैं कि घर टूटने तक की नौबत आ जाती है। जब बेटियां बालिग हो 21 वर्ष की उम्र में होंगी, समझदार भी होंगी और दो परिवारों को जोड़कर रखने का काम भी बहुत अच्छे से कर सकेंगी। आज उसी को लेकर के मैं आगे आपको खबर में दिखाऊंगी कि लाडो पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें बेटियों के विचार जाने गए कि बेटियों के मन की क्या बात है। क्या वो 18 वर्ष की आयु में अपने आप को सक्षम समझती हैं या 21 वर्ष की आयु में सक्षम समझती हैं, या ऐसे क्या कारण हैं कि 18 से 21 साल की उम्र बढ़ाकर कर देनी चाहिए शादी की। तो आगे मैं आपको खबर में दिखाऊंगी कि आज क्या कार्यक्रम किया गया, लेकिन उससे पहले मैं भी आप सभी से यही पूछना चाहूंगी, क्या बेटी 18 वर्ष में इतनी समझदार हो सकती है कि वो अपने घर के साथ साथ दूसरा घर संभाल सके? साथ साथ शादी के बाद बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं, घर परिवार को संभालना होता है, तो क्या वो इतनी सक्षम हो जाती है कि 18 साल में घर परिवार को संभाल सके? सरकार बहुत अच्छा फैसला लेने जा रही है कि बेटियों को 18 से 21 साल की उम्र में शादी के लायक समझा जाए, बेटियों को पढ़ने का मौका दिया जाए, आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, और जब बेटियां समझदार होंगी तो खुद ही घर गृहस्थी संभाल लेंगी और दो परिवारों को जोड़कर जाएंगी। इससे दो फायदे होंगे। सबसे पहले मैं भी आपको बताना चाहूँ अपने विचार। दो फायदे ये होंगे कि जो गृह क्लेश की स्थिति बार बार आती है वो नहीं होगी, और दूसरा जो घर टूटते हैं, जो शादियां टूटती हैं, वो टूटने से बच जाएंगी, क्योंकि उस समय लड़का और लड़की दोनों ही समझदार होंगे और अपने फैसले लेने में बहुत ही सक्षम होंगे। मेरदर्शन परिवार की ओर से मैं आप सभी से यही अपील करना चाहती हूँ कि हम अपने फैसले बेटियों पर ना थोपें। एक बार उनके भी मन की जानने का प्रयास करें कि क्या वो 18 साल में दो परिवारों को संभाल सकती हैं। 18 साल की उम्र एक बचपन होता है, उभरने का एक मौका होता है, और हम अपने बचपन में ही अपने पर को कतर कर जिम्मेदारियों में दब जाते हैं। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज से। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। जन विश्वास यात्रा पहुंची मेरठ। केंद्रीय राजमार्ग कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय राज्य मंत्री बीके सिंह व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे मेरठ। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे व कई परियोजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास। तत्पश्चात सुभारती विश्वविद्यालय कार्यक्रम में हुए सम्मिलित। 2022 के चुनाव को लेकर रखे विचार।
चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर किया गया हवन व सभी ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माला अर्पण कर किया नमन। 40वीं बेसिक शिक्षा परिषदीय नगरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह बीएवी इंटर कॉलेज के ग्राउंड में हुआ संपन्न। मुख्य अतिथि रहे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी योगेंद्र कुमार। मेरठ के कई विद्यालयों के बच्चों ने बढ़ चढ़कर लिया भाग, दिखाई प्रतिभा। लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 करने को लेकर मेरठ में लाडो पंचायत का पहली बार किया गया आयोजन, जिसमें मेरठ की सभी लड़कियों ने बढ़ चढ़कर लिया भाग, उठाई अपनी आवाज। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद द्वारा 5 दिसंबर से शुरू की गई राजनीतिक अधिकार यात्रा विभिन्न राज्य जनपदों से होती हुई यात्रा पहुंची मेरठ। यात्रा का मेन उद्देश्य राजनीतिक पार्टियों पर दबाव बनाकर वैश्य समाज की हिस्सेदारी बनाना। वैश्य समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता ने दी जानकारी। शारदा रोड स्थित अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यालय पर हिंदू महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के बलिदान दिवस एवं उनकी 96वीं पुण्यतिथि के पावन अवसर पर हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि सभा का किया आयोजन। हवन पूजा अनुष्ठान के बाद स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के चित्र पर पुष्प अर्पित कर सभी ने किया नमन। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की रथ यात्रा 4 दिसंबर से गाजियाबाद से रवाना होकर पहुंची चंदौसी, जहां पर कुछ असामाजिक तत्वों ने रथ यात्रा में सम्मिलित कार्यकर्ताओं के साथ किया अभद्र व्यवहार, मारपीट, किया पथराव, जिसके विरोध में आज जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के चैन सिंह बालियान ने कमिश्नरी पार्क पर बैठकर किया धरना प्रदर्शन व मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। संवाद फाउंडेशन संकल्प अनसेवा के लगातार 51वें हफ्ते का आयोजन संस्था के सदस्य डॉक्टर विजय पंडित द्वारा किया गया, जो बच्चा पार्क चौराहे पर रिक्शा चालकों और श्रमिकों को बांटे गए बिस्किट के पैकेट। संवाद फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रशांत कौशिक ने कार्यक्रम की दी जानकारी। पूरे साल कड़ी मेहनत के बाद टूर्नामेंट में अपनी प्रतिभा को दिखाकर देश और प्रदेश में मेरठ का नाम रोशन कर रहे करण क्रिकेट एकेडमी के खिलाड़ियों को आज मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के महानगर मंत्री महेश बाली ने खिलाड़ियों को उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए क्रिकेट किट देकर किया सम्मानित। क्रिकेट कोच अतर अली ने दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। जन विश्वास यात्रा आज मेरठ पहुंची और जगह जगह पर उसका स्वागत किया गया। स्वागत करने के साथ साथ मैं आपको बताती चलूं, आज कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा कई परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया। तत्पश्चात सुभारती कॉलेज में चल रहे कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। उसमें 2022 के चुनावों को लेकर अपने विचार रखे। माननीय श्री राजेंद्र अग्रवाल जी से हम पुनः अनुरोध करेंगे कि माननीय जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी, माननीय श्री राजेंद्र अग्रवाल जी से हम पुनः अनुरोध करेंगे कि माननीय जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी, भारत माता की, भारत माता की, सभी का स्वागत है। जो मैं सबसे पहले वो सड़क को लेकर के माननीय मुलायम सिंह यादव जी के पास गया, अखिलेश यादव जी के पास 3 बार नहीं होता, वो राष्ट्र का भी निर्माण करती हैं। ईंधन की बचत होती है, समय की बचत होती है। टिकट किसी को ही मिले, आपको कमल खिलाना है और कमल खिलेगा तो योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे तो 2024 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा बनेंगे। श्री राम के रूप में मोदी, हनुमान के रूप में अमित शाह और लक्ष्मण के रूप में योगी। ये राम और लक्ष्मण की जोड़ी उत्तर प्रदेश में चौमुखी विकास कर रही है। उत्तर प्रदेश और देश को एक बेटी गंगा कर रही है। और ये चाचा भतीजे जब नौकरी देते थे तो उसमें भी ये पैसे वसूलते थे। आज चाचा भतीजे ये दोनों चाचा भतीजे नहीं, ये जोर मौसोले भाई हैं। उत्तर प्रदेश को दोबारा ठगने को आए हैं। इनसे सावधान रहना है आपको। अगर योगी को जिताना है तो 351 कमल उत्तर प्रदेश में खिलाने होंगे और 351 कमल खिलेंगे। एक्सप्रेस में
कम बोलने को कहा गया है, सम्मान मत करें। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में आज चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हवन का आयोजन किया गया। हवन के आयोजन के बाद चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर सभी ने माला अर्पण कर उनको नमन किया और बताया कि किस तरीके से उन्होंने सभी को मार्ग दिखाया था और उनके मार्ग पर चलने का सभी ने प्रण भी लिया। गतेन वर्धयामसि प्रत्यक्षोचाय विश्वासा इदमे जागृते नमः ॐ आयन्त इत्महारता ॐ यानि सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ॐ सत्येन समेधाया स्वाहा लोटा पानी का ले ये बस अपनी साइड में अब लोटा ले लो। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद द्वारा 5 दिसंबर से राजनीतिक अधिकार यात्रा का आयोजन किया गया। जी हां, आज वो यात्रा मेरठ पहुंची और मेरठ पहुंचकर यात्रा रुकी, जिसमें आज वैश्य एकता समाज के अध्यक्ष ने कार्यक्रम की जानकारी दी। 21 का मेन मकसद क्या है जो यात्रा जगह जगह पर निकाली जा रही है, इस यात्रा का मेन मकसद क्या है, क्योंकि सभी यात्राएं जब अगर जगह जगह पर क्षेत्रों से निकाली जा रही हैं तो उनका मेन मकसद जरूर होता है। तो उनका कहना था कि वैश्य समाज को उनके अधिकार दिलवाना, उनके अंदर जागरूकता पैदा करना और जिस तरीके से राजनीतिक पार्टी है उन पर दबाव बनाना कि वैश्य समाज को भी उनका राजनीतिक अधिकार दिया जाए, क्योंकि वैश्य समाज को उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। इसी क्रम में मैं श्रीमती कीर्ति गुप्ता जी से अनुरोध करता हूँ कि कृपया माइक पर आए और जो है अपने विचार व्यक्त करें। हमारे मंच पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमन गुप्ता जी, डॉक्टर रामकुमार गुप्ता जी और मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारियों का मैं मान सम्मान और आदर करती हूँ। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वैश्य समाज जो मेरा सोचना है वो ये कि वैश्य समाज में जितने भी हम लोग हैं वैश्य समाज के लोग सभी व्यापार में मस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं। आज उसके लिए जो डॉक्टर साहब इस समय पूरा जीवन इस चीज के लिए दिया है कि वो इस बात की लड़ाई कर सकते रह रहे हैं, तो हमारा पूरा सहयोग उनके साथ होना चाहिए। अगर कहते हैं काफिला तो हम सबके लिए लड़ाई कर रहे हैं, सबको साथ मिलकर इस लड़ाई को उनके साथ मिलकर लड़ना चाहिए। तो मेरी जो सभी से यही आग्रह है कि आप अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद द्वारा 5 दिसंबर से राजनीतिक अधिकार यात्रा लक्ष्य 2022 प्रारंभ की गई है, जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से होती हुई आज मेरठ पहुंची है। इस यात्रा का मूल उद्देश्य वैश्य समाज के बंधुओं के मध्य में राजनीतिक चेतना का जन जागरण, जन चेतना पैदा करना तथा राजनीतिक दलों पर दबाव बनाना कि वैश्य समाज की राजनीति में हिस्सेदारी जो भी नगण्य है उसको भागीदारी दिलाना। उत्तर प्रदेश में
403 विधानसभा क्षेत्रों में से 106 विधानसभा क्षेत्र वैश्य बाहुल्य है, जहां वैश्य मतदाता प्रभावी संख्या में रहता है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में मात्र 20 विधायक हैं। सर्वाधिक उपेक्षा वर्तमान समय में किसी के समाज की हो रही है तो उसका नाम है वैश्य समाज। उत्तर प्रदेश में 20% की आबादी, राजनीतिक हिस्सेदारी नगण्य। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व योगदान, सशक्त हस्ताक्षर वैश्य समाज के बंधुओं के हैं। जब कभी भारत माता पर संकट के बादल मंडराए, उदारता पूर्वक दान देने में अग्रणी भूमिका, लेकिन राजनीति में हिस्सेदारी और भागीदारी नगण्य होने के कारण ही आज सर्वे, छापे, उत्पीड़नात्मक कार्रवाई अगर किसी के खिलाफ होती है तो उसका नाम है वैश्य समाज। इस आवाज को उठाने का काम अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद ने राजनीतिक अधिकार यात्रा लक्ष्य 2022 निकालकर की है और मांग की है कि जिसकी जितनी आबादी सत्ता में उसकी उतनी भागीदारी के आधार पर वैश्य समाज के बंधुओं को हिस्सेदारी और भागीदारी दी जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय वैश्य समाज। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।